हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के ऊपर। तो दोस्तों भाषा के बारे में जानने से पहले उसका सामान्य परिचय जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषा कैसे जन्मी, क्या क्या उसमें बदलाव हुए। तो ये पूरा एक ही वीडियो में नहीं मिलेगा। आपको अगर पूरा पढ़ाऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और मेरे अभी चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बढ़िया समझने की कोशिश करें, बढ़िया समझाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, भाषा का परिचय। हिंदी भाषा का परिचय, हिंदी डाल लीजिए हिंदी। तो भाषा जो बनी है भाष धातु से बनी है। जो संस्कृत का मूल रूप है। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाषा का शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना होता है। तो हम आगे जानेंगे कि भाषा की ज़रूरत कैसे क्यों हुई। भाषा बिना भाषा के भी तो हम लोग रह सकते थे, क्यों भाषा की ज़रूरत है। तो दोस्तों भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचारों को प्रकट करता है। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन या माध्यम है। भाषा एक साधन या एक माध्यम है जो जो विचार को एक दूसरे को प्रकट करता है, जिसे मानव अपने विचार को एक 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 स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं या दूसरे स्थान से पहले स्थान तक आता है। तो जैसे मान लीजिए ए है और बी है। बी के मन में कोई बात चल रही है और वो ए को बताना चाहता है, तो कैसे बताएगा? इसके लिए भाषा की ज़रूरत पड़ी, जो अपने विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ए के मन में कोई विचार है और बी को पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएगा? तो दोनों को एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कोई एक दूसरे को पसंद कर रहा है, तो उसके मन में जो उत्तेजना उठ रही है उसको प्रकट कैसे करेगा? तो जिस भाव से वो प्रकट करेगा उसी को हम लोग भाषा करते। तो विचार जो होता है वो मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। जैसे
उसके मन में तो चल रहा है, लेकिन उसको प्रकट करना कैसे करेगा? उसके लिए कुछ शब्द नहीं है, उसके लिए बोलने के लिए कोई अक्षर नहीं, वर्ण नहीं है, तो बोल नहीं पाएगा ना, वो उसको बता नहीं पाएगा। तो विचार तो इसके मन में पहले उठ रहा है। जैसे गाय हैं, पशु में पशु पक्षी, ये सब इनमें जैसे कोई विचार उठ रहा है, इनमें कोई भाषा नहीं है, तो वो कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए विचार को बताने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसी को हम लोग भाषा करते। तो बस भाषा को हम कह सकते हैं कि विचार प्रकट करने का माध्यम है। भाषा जो है विचार प्रकट करने का माध्यम है। विचार प्रकट करने का माध्यम। जैसे एक मन में कुछ चल रहा है तो वो विचार को प्रकट करे कुछ ध्वनि के द्वारा, कुछ संकेत के द्वारा। तो जब हम विचार समझ जाएंगे उस चीज़ को, दोनों में विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा, तो उसी को हम लोग भाषा का एक रूप देंगे। भाषा एक साधन मात्र है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है अपने भाव को बताने, दुख को बताने, या अन्य संवेदनाएं जो मन के अंदर उठ रहे उसको बताने के लिए जो प्रयोग किया जाता है जिस चीज़ का, उसी को हम लोग उसको हम भाषा कहते हैं। तो चलिए, हम लोग भाषा को इतने मोटे मोटे तौर पर तो जान गए हैं, अब हम लोग इसकी विशेषताएं को जानते हैं कि विशेषताएं इसकी क्या होती हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की जो पहली विशेषता होती है, भाषा की पहली विशेषता है अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति, जैसे जब बालक पैदा होता है तो ध्वनि तो उसके मुंह में रहती है, लेकिन जो सार्थक जो ध्वनि है आती है वो समाज में रह कर सीखता है। चिल्लाना, रोना, हंसना, ये सब तो बच्चा जान जाता है शुरू में, लेकिन किस मौके पर उसको क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या किस ध्वनि से क्या बोलना है, किस ध्वनि को कोई बोल रहा है तो उसको कैसे समझना है, ये सब चीज़ें बच्चा सीखता है। तो इसलिए हम तो कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा को सीखते हैं, जन्मजात नहीं रहता है। जन्मजात चिल्लाना, रोना, ये सब बच्चे में रहता है, लेकिन जो चीज़ समाज में वो सीखता है, किस चीज़ को कैसे बोलना है, किस चीज़ को कैसे समझना है, वो समाज में रह कर सीखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये अर्जित संपत्ति, जन्मजात नहीं है। तो इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं ये जन्मजात नहीं है। दूसरी इसकी विशेषता आ जाएगी, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी जैसे इन दोनों को एक साथ भी जोड़ कर पढ़ सकते हैं। जैसे अर्जित संपत्ति तो है भाषा, क्योंकि दूसरे से सीखता है, बोलता है, समझता है। जब वो सीखता है तो कहाँ से सीखेगा? समाज में रहकर सीखेगा।
तो भाषा सामाजिक प्रक्रिया यानी समाज में रह के वो सीखता है। जैसे बच्चा कोई पैदा होता है तो उसको कोई बोलता है बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है इसका मतलब ये होता है, तो बच्चा वो सीखता है और किस मौके पर क्या बोलना है उसको बताया जाता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो आप इस इस जगह पे इस तरह बोलना चाहिए, इस जगह पे ऐसे रहना चाहिए। तो ये सब वो समाज में रह कर सीखता है। तो इस दोनों के साथ ही सीख बता सकते हैं कि भाषा भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया, तो क्योंकि दोनों ये साथ में रह के सीखते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज में रह के ही भाषा को सीखा जा सकता है और किस तरह से रहा जाता रहें, किस तरह से बोलें, किस अवसर पे कैसे आपको अपने विचार को प्रकट करना है ये बता पाएँ, ये सब चीज़ें समाज में रहकर सीखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही ख़त्म करते हैं। आगे आगे आपको पढ़ाऊँगा इसमें और, तो आप अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इसकी अभी और विशेषताएं दो ही अभी बताया हूँ, अभी इसकी 3-4 विशेषताएं और है जो आपको बताऊंगा। उसके बाद इसकी आवश्यकताएं हैं और भी चीज़ जो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अच्छा ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत लेट हो चुका है, तो चलिए आगे इस वीडियो को यहीं से शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।